चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के साथ जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत से लोगों को बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि बहुमत के प्रकार जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे कौन सा विधेयक किस बहुमत से पारित होता है। जैसे साधारण बहुमत है यहाँ पे, जैसे यहाँ साधारण बहुमत है, प्रभावी बहुमत है, विशेष बहुमत है। तो बहुमत 3 प्रकार के होते हैं। आप पहले ये देख लीजिए कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के: साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत। अब कोई भी विधेयक है, जैसे साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, या फिर क्या कहते हैं कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर क्या कहते हैं राष्ट्रपति को हटाना है, या फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति किसी को हटाना है, तो कहता है कि बहुमत से हटाना पड़ेगा। तो किस बहुमत से किसको हटाया जाता है और कैसे कौन सा बहुमत पारित होता है, तो इस वीडियो में हम लोग उसी बहुमत के प्रकार को देखेंगे और बहुमत क्या होता है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं साधारण बहुमत। उसमें अभी हम लोग जो देखें उसमें साधारण बहुमत को देखते हैं। तो साधारण बहुमत क्या होता है, कैसे साधारण बहुमत से कोई भी पारित होता है। तो सदन की सदस्य संख्या का उपस्थित, देखिए यहाँ 2 वर्ड आया हुआ है, दोनों वर्ड को ध्यान दीजिएगा, उपस्थित और मतदान के आधे से अधिक। कहना ये साधारण बहुमत में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि 500 लोकसभा को ही लेते हैं, लोकसभा में 543 सदस्य हैं। अब इसके टोटल सदस्य में अगर आज जैसे सत्र चल रहा है, अधिवेशन चल रहा है, तो अधिवेशन में उपस्थित कितने सदस्य हुए? 200 सदस्य उपस्थित हुए, और 200 में से 180 सदस्य ने मतदान किया। तो उपस्थित और मतदान करने वाले के आधे से अधिक, तो मतदान करने वाले के आधे से अधिक, 180 का आधा प्लस 1 कितना हो गया? 91। तो इस प्रकार साधारण बहुमत में इस तरह से अगर वोटिंग होगा तो साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा वो विधेयक या फिर जो भी हो। अब साधारण बहुमत से क्या क्या पारित होता है, जैसे विश्वास मत होता है, अविश्वास मत होता है, निंदा प्रस्ताव होता है। तो आप लोग विश्वास मत, अविश्वास मत, निंदा प्रस्ताव को अगर नहीं समझ रहे हैं तो बस इतना याद रख लीजिएगा, अगले वीडियो में इसको लेकर आएंगे कि विश्वास मत क्या होता है। फिलहाल इतना ये जान लीजिए कि विश्वास मत मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है और अविश्वास मत विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, जो 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है, और वो सरकार में सत्ता पक्ष को विश्वास बहुमत जुटाने के लिए कहा जाता है कि क्या सदन में अभी भी इसका विश्वास कायम है या नहीं। अगर अविश्वास मत पारित हो जाता है इसी बहुमत से, साधारण बहुमत से, तो सरकार गिर जाती है। निंदा प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, ये दोनों विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए कि जैसे अगर 200 उपस्थित है, इसकी जगह हो सकता है 543 भी उपस्थित रहे, जरूरी नहीं है 543 उपस्थित नहीं रहे, 400 भी उपस्थित रह सकता है। तो जो भी उपस्थित है और उससे मतदान अगर 300 किया, 350 किया, तो उसकी आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, लेकिन उपस्थित कम से कम कोरम के हिसाब से होना चाहिए। जैसे टोटल सदस्य संख्या का 10% कोरम होता है। कोरम जानते हैं, कोरम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक अधिवेशन प्रारंभ नहीं होगा। तो कोरम जैसे जो भी हो, कोरम से अधिक सदस्य उपस्थित होना चाहिए। अब आगे देखिए, दूसरा है प्रभावी बहुमत। तो प्रभावी बहुमत को अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रभावी बहुमत, साधारण बहुमत हम लोग देख चुके हैं, दूसरा है प्रभावी बहुमत। तो इसमें क्या होता है, सदन की कुल सदस्य संख्या, जैसे 547 सदस्य है, तो सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियाँ का आधे से अधिक। जैसे मान के चलिए कि 543 सदस्य है, टोटल में से 2 त्यागपत्र दे दिया, 2 की मृत्यु हो गई तो पद खाली हो जाता है, त्यागपत्र दे दिया तो भी वैकेंट हो जाएगा, और 3 को किसी कारणवश चुनाव आयोग अयोग्य घोषित कर देता है। तो मतलब अयोग्य घोषित है 3,
तो टोटल मिला के कितने सीट रिक्त हो गए? 7 रिक्त हो गए। अब 543 माइनस 536 करेंगे तो 543 माइनस 7 करेंगे तो इसमें कितने सदस्य हो जाएंगे टोटल वर्तमान में? तो 536 सदस्य हो जाएंगे। अब 536 का आधे प्लस 1 कितना हो जाएगा? 536 को अगर आधा करेंगे तो 268 प्लस 1 269 हो जाएगा। तो जो प्रभावी बहुमत होता है उसमें क्या होता है कि माइनस कर देते हैं रिक्तियाँ को, जो सीट रिक्त होता है वैकेंट होता है उसका 1 कर देते हैं प्लस 1 आधा करके। तो अब देखिए कि प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो प्रभावी बहुमत का प्रयोग 8 जगहों पे होता है। प्रभावी बहुमत के द्वारा 8 जगहों पे प्रयोग किया जाता है। उसका प्रयोग देखिए, जैसे आप जानते हैं लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, ये दोनों संसद ही होते हैं। विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, ये दोनों विधानमंडल के भाग होते हैं। तो राज्यसभा का जो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, उपाध्यक्ष होता है, सभापति जो होता है, उपसभापति होता है राज्यसभा का, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, उपसभापति, इन सभी को प्रभावी बहुमत के द्वारा ही हटाया जाता है। याद रखिएगा, इन 8 को इन सभी को पद मुक्ति की प्रक्रिया में इस बहुमत का प्रयोग होता है। इन 8 की पद मुक्ति प्रभावी बहुमत के द्वारा होता है। अब हम लोग क्या देख लिए? साधारण विधेयक देख लिए, प्रभावी बहुमत देख लिए। अब देखिए, जो खास करके जो फंसता है, जो सबसे ज़्यादा जटिल लगता है वो विशेष बहुमत लगता है। तो विशेष बहुमत अधिक प्रभावी। अब इसको देखिए कि विशेष बहुमत 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार से विशेष बहुमत पारित होता है। तो पहला प्रकार देख लीजिए क्या है कि सदन की सदस्य संख्या के उपस्थित और मतदान का 2/3। जैसे हम लोग साधारण बहुमत में देखे थे, उपस्थित और मतदान करने वाली सदस्य संख्या का कितना? आधे से अधिक। तो विशेष बहुमत में क्या है? 2/3 है, मतलब 2/3। अब उपस्थित 200 है और मतदान 180 किया है, तो इसका 2/3 से मतलब कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 120 सदस्य मतदान मतलब उनके पक्ष में हो तो ये पारित हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 विशेष बहुमत का पहला प्रकार हो गया। अब विशेष बहुमत का दूसरा प्रकार देखेंगे। दूसरा प्रकार पेचीदा है थोड़ा, इसको ध्यान से देखिएगा और बहुत ही यूजफुल है दूसरा विधेयक, क्योंकि देखिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी ये इसी बहुमत के आधार पर किया जाता है, और संविधान संशोधन भी इसी प्रकार के संशोधन से, बहुमत से अगर बहुमत मिल जाता है तो संविधान संशोधन भी होता है। इसलिए दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत को गौर से देखिएगा, कैसे दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत होता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है दूसरे प्रकार की विशेष बहुमत? सदन की सदस्य संख्या के, देखिए, सदन की सदस्य संख्या के उपस्थित और मतदान का 2/3, जो सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से कम न हो। अब यहाँ देखिए क्या कहता है कि मतदान का 2/3, ठीक है, उपस्थित भी कह रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो वोटिंग कर रहा है, जो सदन में उपस्थित हुआ है और जो वोट प्राप्त होता है टोटल, जो उसमें आधे से कम न हो जो वर्तमान में सीट हो। जैसे लोकसभा में 543 अगर वर्तमान में सीट है तो उसमें अगर सदस्य है तो उसमें उसका आधे कितना हो गया? 271.5, तो इस हिसाब से 272। तो 272 से कम न हो जो मतदान के द्वारा पारित हुआ हो। जैसे यहाँ देखिए 200 प्रेजेंट है, 180 ने वोट किए, इसका 2/3 कितना हो गया? 120 हो गया। लेकिन क्या ये 272 से कम है, आधे से अधिक से कम है, तो ये पारित नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए 480 प्रेजेंट है और 450 ने वोटिंग किया, इसका 2/3 कितना हो जाएगा? 300। तो ये क्या हो गया? 272 से अधिक हो गया। आधे से अधिक से ज़्यादा हो, +1 से नहीं, आधे से अधिक से ज़्यादा हो, तो आधे से अधिक से ज़्यादा 300 हो गया। तो ये इस प्रकार से पारित हो जाएगा।
अब इसका प्रयोग तो आपको देख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए होता है, संविधान संशोधन के लिए होता है। अब देखिए जो विशेष बहुमत का तीसरे प्रकार होता है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 से होता है। तो 543 टोटल सदस्य संख्या है, इसका 2/3, तो 2/3 कितना हो जाएगा, जो भी हो जाएगा अब देख लीजिएगा इसका। इस प्रकार के संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के महाभियोग में प्रयोग किया जाता है और राष्ट्रपति के तो तीसरे प्रकार के आसान है, जिसे टोटल सदस्य संख्या का 2/3 से अगर इसको पारित कर दिया जाता है राष्ट्रपति में महाभियोग लग जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से।